स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई कर रहे असम के छात्रों के लिए असम सरकार ने 24x7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारत पाक तनाव और कुछ शहरों में उड़ानों पर लगी रोक को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर छात्र इन नंबरों पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। असम के सांसद गौरव गोगोई ने पाकिस्तान को $1 अरब का IMF लोन मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऐसा फैसला चौंकाने और निराश करने वाला है। गोगोई का कहना है कि ये लोन पाकिस्तान में सेना के शासन को और मजबूत करेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की पहचान हो गई है। हमले में जैश-ए-मोहम्मद के हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद हसन खान, मोहम्मद यूसुफ अजहर, मुरीद के कैंप का इंचार्ज अबू जुंदाल और लश्कर का आतंकी अबू अक्सा मारे गए। ये सभी भारत पर हमलों की साजिश में शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने इन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, जिससे साफ हो गया कि वहां की सेना और सरकार आतंकियों को खुला समर्थन देती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेलीकॉप्टर सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब हेलीकॉप्टर सिर्फ तीर्थ यात्रियों को 4 धाम स्थलों से निकालने के लिए ही उपलब्ध रहेगा। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में आज धमाके हुए हैं। सरगोधा से लेकर पेशावर तक में भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है और देश के अलग अलग इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इन धमाकों की वजह से पाकिस्तान की आवाम काफी दहशत में है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले की कोशिश की। इसका जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने कल रात पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचाई। पाकिस्तान के 6 मिलिट्री बेस को उड़ा दिया, जहां से पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमला कर रहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई की हर जानकारी दी है। भारत के हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में पीएम आवास पर शनिवार को अहम बैठक हुई। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, CDS, तीनों सेनाध्यक्ष और NSA अजित डोभाल मौजूद रहे। बैठक में पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन हरकतों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर विचार हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई की है। BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के 39 ठिकानों पर हमला किया है। सेना की चौकियों, हथियारों के भंडार, खुफिया नेटवर्क और बड़े हाईवे को निशाना बनाया गया। हमले में पाक पुलिस स्टेशन और सेना के काफिले पर भी हमला हुआ है। BLA का कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है और पाक सेना को भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए 19 ग्रामीणों और एक अफसर के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। ये गोलीबारी भारत की तरफ से 7 मई को सीमा पार किए गए आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमले के बाद तेज हुई थी। पिछले 4 दिनों में पुंछ, राजौरी, जम्मू और बारामूला सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने अफगान क्षेत्र पर मिसाइल हमला किया है। दोनों देशों ने इस आरोप को झूठा, बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया है। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.